सभी लोग नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस क्लासेस के अंतर्गत ये आपको हम मोटिवेशन से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे या आपको एक दिशा देंगे ताकि आप सही रास्ते पर चल सकें। अगर आपके मन में भटकाव है इस तरह का जिस तरीके का मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आप अपने आप को इस भटकाव से बचा सकेंगे। देखते हैं क्या है। तो हमारी हेडिंग है प्रूव योर बर्थ टू द वर्ल्ड बाय सोनू सिंह। मतलब ये है दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित करो। ये हमारी टैगलाइन है, दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित करो। इंग्लिश में बोल लीजिए प्रूव योर बर्थ टू द वर्ल्ड बाय सोनू सिंह। तो क्या है इसमें बताते हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों खासकर युवा वर्ग, किशोर वर्ग, परीक्षार्थी या प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बना रहा हूँ जो बिना कुछ किए या करे या बने सम्मान अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से पाना चाहते हैं। मतलब ऐसे लोग कई इस स्थिति में होते हैं। कुछ लोगों की ये मनोस्थिति होती है किशोर वर्ग की या बच्चों की कि वो सोचते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे घर के लोग मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं या मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, और वो चाहते हैं कि घर के लोग या आस पड़ोस के लोग मुझे सम्मान करें या मेरी बात सुनें। किंतु होता क्या है कि ना तो घर के ही लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, ना ही बाहर के लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो में बताने की कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति आपको सम्मान तब देता है जब आप उसके सामने अपनी काबिलियत साबित करते हैं। अब समस्या ये है कि आप सोचते हैं कि आपको महत्व दें या आपकी बात सुने लोग, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। आपकी हर बात को इग्नोर कर दिया जाता है। घर के लोग भी, बड़ा भाई इग्नोर कर दे रहा है या माता पिता इग्नोर कर दे रहे हैं या आस पड़ोस के लोगों को तुमने कोई राय दी वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि यदि आप स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। आपके परिवार के सीनियर लोग भी आपसे कोई राय नहीं लेंगे, क्योंकि उन लोगों को आपने साबित ही नहीं किया है कि आप भी काबिल हैं। जैसे बहुत से नई उम्र के बच्चे चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग उन्हें समझें, घर के किसी काम आदि में उनकी राय लें या आदि। घर वाले, परिवार वाले हमेशा ये जानते हैं कि उनके बच्चे, बेटे और पुत्री आदि में कितना समझ है वह कितना काबिल है। अब होता क्या है कि ये ऐसा किशोर वर्ग के या युवा वर्ग के लोग चाहते हैं। अब समस्या ये है कि आप चाहते हो घर के जो काबिल लोग हैं वो आपको महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि शायद उन्हें ये लगता है कि आप अभी इस काबिल नहीं हो कोई उन्हें राय दे सको, या आपकी बात में अभी इतना दम या वजूद नहीं है कि उनके किसी काम की हो। आपकी इतनी समझ नहीं है कि आप उन्हें राय दे सकें। तो ऐसा होता है कईयों के साथ। तो वो अंदर ही अंदर बच्चे क्या हैं, परेशान होते रहते हैं कि यार हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और इन वजहों से वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा परेशान कर लेते हैं या हीन भाव महसूस करने लगते हैं। आप देखते होंगे किसी परिवार में दो भाई हैं, भाई वन भाई टू। एक भाई की बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, एक भाई की बात बहुत कम सुनी जाती है। कभी ध्यान से सोचा ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद जो माता पिता हैं तो वो ये देख लेते हैं कि ये दो भाई हैं, इनमें से कौन है जो इन कामों को कर सकता है, कौन है जो इन कामों को नहीं कर सकता है, या एज गैप इनमें ज़्यादा है भाइयों में। तो उन्होंने देखा कि बड़ा वाला ज़्यादा सक्षम है काम करने में या किसी काम की जिम्मेदारी निभाने में, उसको काफ़ी समय हो गया उन कामों को करते हुए, तो वो उक्त काम को इसे ही बताएंगे। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किसी भी विभाग में भी ऐसा ही होता है। जो काम करने में सक्षम होता है तो सीनियर अधिकारी उसी को ज़्यादा रोकते हैं और कहते हैं कि इस काम को आप करवा लीजिए, बल्कि उस इंसान से नहीं कहते जो काम करता नहीं है। आगे देखते क्या है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो एक बात जान लें कि यह उनकी गलती नहीं है, यह आपकी गलती है, क्योंकि आपने अभी तक उनका भरोसा नहीं जीता है कि आप उन्हें राय देने के काबिल हैं। मतलब ये कहना चाहता हूँ, अगर जिनके साथ ये हो रहा है तो इसमें उनकी गलती नहीं है जो आपको काम नहीं दे रहे हैं, आपकी बात का महत्व नहीं दे रहे हैं। गलती आपकी है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि ताकि आपको वो इस बात के लिए पूछें कि आप इस काम को कर लोगे, आपसे राय ले लें। अब जैसे कभी आपने तैरना सीखा ही नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। नदी में कोई बात है, आपने तैरना आता था, एक भाई है इसको तैरना आता है, आपको नहीं आता है, इस बंदे को आता है।
तो कोई भी व्यक्ति जो तैराकी सीखना चाहेगा तो वो किसके पास जाएगा? इस बच्चे के पास जाएगा कि भाई इसे तैरना आता है, ये तैर लेता है नदी में, ना कि इस बच्चे से जिसने तैरना ही नहीं सीखा। तो इससे क्या पूछेगा तैरने के बारे में? वो इससे पूछेगा। तैरने का मतलब है स्विमिंग, जो पानी में स्विमिंग की जाती है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। तो आप भी हो, कोई भी हो, नेचुरली है कि मतलब उसी को पूछा जाएगा तैरने के बारे में जिसे तैरना आता होगा। तो ठीक वैसे यही होता है। और समझाते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे जब एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को नई नई साइकिल चलाना सिखाता है तो शुरुआत में साइकिल पकड़कर और शायद अपने पुत्र पुत्री को भी पकड़कर साइकिल चलाना सिखाता है। फिर वह धीरे धीरे साइकिल पकड़ना छोड़ देता है और कहता है कि चलाओ, किंतु बराबर अपने पुत्र पुत्री पर नज़र रखता है कि कहीं गिर ना जाए। शुरुआत में साइकिल सिखाई जाती है तो माता पिता जो भी सिखा रहा है, भाई सिखा रहा है या कोई भी है, साइकिल को पकड़ कर रखते हैं। किंतु फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी पकड़ धीरे धीरे कम करते जाते हैं। फिर एक दिन आप साइकिल अच्छे से अपने पैरों से चलाने लगते हैं और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी आप साइकिल चला लेंगे। यदि आप गिर जाते हैं तो फिर से पकड़ कर उठाता है, साइकिल को सहारा देता है, फिर से कहता है साइकिल चलाओ। फिर आप धीरे धीरे साइकिल सीखते जाते हैं और वह इस ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा हो जाता है कि अब आप साइकिल आसानी से चला लेंगे और आप सीख गए। आप स्वयं से मार्केट आदि जगह जाने लगते हैं। आपको याद करिए वो समय जब आप साइकिल नई नई चलाना सीखे थे तो मम्मी कहती थी अरे देख के जाना, चोट मत लगा लेना। पापा भी सोचते थे कि भाई साइकिल लेके मत जाओ, पैदल चले जाओ। लेकिन फिर आप कहते नहीं पापा मैं चला लूँगा, मैं अभी आता हूँ। तो वो डरते हुए या थोड़ा असमंजस की स्थिति में होते हुए भी कह देते ठीक है जाओ, जल्दी आना। अब अगर आपको ज़रा भी देर हो जा रही है, मान लो 5 मिनट का रास्ता है और आपको 20 मिनट हो गए और आप घर नहीं लौटे, तो वो चिंता करने लगते थे, तो तुरंत घर से बाहर ढूंढने के लिए निकलते थे कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई। ऐसा शायद सभी के साथ हुआ हो, ज़्यादातर के साथ यही हुआ होगा। लेकिन फिर देखते हैं आप जब साइकिल अच्छे से चलाना सीख जाते हैं तो फिर कोई इस बारे में नहीं पूछता है कि आप लेट क्यों हुए या आप आराम से जाना, कोई हिदायत नहीं करता आपको। बस आपसे कहा जाओ सब्जी ले आओ, दौड़ के गए, आप सब्जी ले आए। इसी प्रकार से ज़िंदगी में भी होता है। जब तक माता पिता ये नहीं समझ चाहते कि अब आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं या मुझे राय देने में सक्षम हैं, तब तक वह आपको लगातार इग्नोर ही करते रहते हैं, या ये कहें कि आपकी नहीं सुनेंगे, अपने मन की करेंगे, आप सही कह रहे होंगे तब भी। अब हो सकता है कई लोग, छोटे लोग बड़े लोगों से बात कह रहे हों और वो उनकी सही भी हो, किंतु फिर भी शायद आपकी बात का उतना महत्व नहीं दिया जाएगा जितना एक उस आदमी की बात का योग दिया जाएगा जो उस काम को पहले करता रहा होगा या उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। किंतु नई जनरेशन, किशोर वर्ग, युवा वर्ग को ये लगता है कि घर में भी उनको कोई समझ नहीं पा रहा है, बाहर के तो पहले से ही समझते नहीं हैं। कई लोगों के सामने ये समस्या रहती है, वो ये सोचते हैं कि घर में कोई मुझे समझता नहीं है और बाहर के तो हैं, समझेंगे ही क्या। तो बेचारे हताश और उदास हो जाते हैं। ये जो चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं उनके साथ, हताश और उदास हो जाते हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। वो यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करूं जो मम्मी पापा या मेरे परिवारीजन है मुझे महत्व दें। बल्कि सत्यता ये है कि वह लगातार आपको समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे माता पिता क्या हैं या जो परिवार के लोग हैं, बड़े लोग, वो क्या हैं जो आपका भला चाहते हैं। बल्कि सत्यता ये है कि वह लगातार आपको समझ रहे हैं। वह समझ रहे हैं तभी तो आपको उस जिम्मेदारी को नहीं दे रहे हैं जो आप कर ही नहीं सकते या जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं या जो आप कर ही नहीं सकते। मतलब ये कहना चाहूँगा कि वो आपको समझ रहे हों, उन्हें पता आप इस काम को नहीं कर सकते या आपकी राय इस काम में गलत है। अगर आपको वो ये कह दे रहे हैं कि ये काम तुम गलत करोगे, गलत है तुम्हारी बात, तो शायद आपको बुरा लग जाए। इसलिए वो आपसे ज़्यादा कुछ कहते नहीं, अपना काम करते हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। अब वही वाली बात है कि वो समझ रहे हैं आप इतने सक्षम ही नहीं हैं। अब भाई जो बंदा तैर लेगा उसी से तो कहेंगे माता पिता कि जाओ तैर कराओ। और जो बंदा तैर नहीं पाता है या जो उनका पुत्र तैर नहीं पाता है तो उससे क्यों कहेंगे जाओ तैर के आओ, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए आप जिस दिन तैरना सीख जाएंगे आपसे भी वो कहने लगेंगे कि चलिए तैर के आइए आप। मतलब ये जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी कि हाँ अब आप तैर सकते हैं। जब आप उनको पता है कि आप नहीं तैर सकते तो आपसे कहा ही नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप स्वयं को साबित नहीं करोगे, अपनी काबिलियत साबित नहीं करोगे, काबिलियत कई प्रकार की होती है। कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई अच्छी कार चला लेता है, कोई अच्छी मोटरसाइकिल चला लेता है, कोई अच्छा पढ़ता है। काबिलियत की कोई लिमिटेशन नहीं है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह की काबिलियत हो सकती है। कोई अच्छा भाषण दे लेता है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई अच्छी तरह पढ़ लेता है। मतलब काबिलियत असीमित है।
कोई अच्छा डिज़ाइन कर लेता है, पेंटिंग कर लेता है, मतलब लॉट्स ऑफ काबिलियत, बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आप अपनी काबिलियत साबित करिए किसी भी फील्ड में जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो 10-10 घंटे पढ़िए, 12-12 घंटे पढ़िए, 14-14 घंटे पढ़िए। अगर आपको और कोई काम अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छी लगती है तो ड्राइंग अच्छी करके दिखाइए, ताकि आपका नाम हो सके और आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएँ। आगे देखते हैं। अब काबिलियत का मतलब क्या है कि अपनी काबिलियत साबित करने के लिए हमारे समाज में कई सारे रूल बनाए गए हैं। रूल का मतलब ये है कि जैसे कोई भी गेम टाइप का मान लो या कोई भी काम मान लो। जैसे आप 10th में थे, 10th के प्रश्न थे, आपने सॉल्व किए, आप पास होके 12th में आ गए। जब आप 12th में आ गए तो आप देखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो आपसे 10th के सवाल आपस पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप 12th पास कर गए हैं। यानी कि आपने कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत ये साबित करी है कि आप 10th को पास कर चुके हैं, तो आपको 10th की चीज़ें आती हैं। तो आपसे जो छोटे जूनियर हैं या बड़ा भी है, मान लो उसे 10th का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो आपसे पूछेगा कि अरे तुम तो हाई स्कूल पास किए हो, तो आपको ये आता होगा, तो इसलिए वो ज़रूर आपके पास आ सकते हैं कोई भी प्रश्न पूछने। अब ये बात अलग है आप उन्हें बता पाओ या ना बता पाओ, या अपनी हंसी करवा लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पास भी कर जाते हैं और वो किसी न वजह से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो छोटे बच्चे मजाक भी बना लेते हैं। आप 2-4 बार आया कोई बच्चा आपसे कहने कि भैया हमें ये सवाल बता दो, आपने उसे ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाया या नहीं बता पाया, आगे से फिर वो आना आपके पास छोड़ देगा, वो कोई और विकल्प तलाशेगा। मतलब आप अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाए उस बच्चे की नज़र में। ठीक वैसे ही माता पिता या परिवार के लोगों को होता है, जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि आप सब जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, तो आपसे जिम्मेदारियां के लिए कहा जाएगा। कई माता पिता इसलिए भी जिम्मेदारियां नहीं देते हैं कि मान लो उन्होंने पढ़ाई के लिए आपको लगा रखा कि आप पढ़ाई करिए, तो वो यही चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके और अपना एक अच्छा भविष्य बना सके। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हमारे परिवार वाले हमको महत्व ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस संसार में जिसे भी महत्व सम्मान मिलता है तो उसे उसकी काबिलियत की वजह से मिलता है, वह किसी भी रूप में हो सकता है। भाई आपने नाम सुना होगा सिकंदर महान, नाम सुना होगा आपने। ये विश्व विजेता कहलाते हैं, विश्व विजेता। तो ये क्यों विश्व विजेता कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पृथ्वी का हिस्सा युद्ध में जीत लिया था। सब तो नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत सारा पृथ्वी का हिस्सा इन्होंने जीता। अपने घर से 16 साल की उम्र में ये बाहर निकल आए और युद्ध जीतते चले गए। भारत में के पास भी आ गए थे, जहाँ से ये वापस चले गया था, और वापस ये घर नहीं जाके इनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। तो विश्व विजेता ये क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने इतने सारे युद्ध किए, इतनी सारी धरती जीत ली, कि जिस वजह से इन्हें विश्व विजेता कहा जाने लगा। जब सामने वाला या घर वाले, परिवार वाले जानते ही हैं कि आप इस काबिल ही नहीं हो, तो वह आपसे क्यों राय लेंगे? जब सामने वाले को पता ही है कि आप इस लायक ही नहीं हो, आप इस मान लो कोई भी काम है उसके लायक ही नहीं हो, तो आपसे उस काम के लिए वो क्यों कहेंगे और वो राय भी क्यों लेंगे? अगर अब आप ये जब सोच रहे हो कि अब ये आपको राय लें, तो किस बात की राय लें जब आप इस लायक हैं ही नहीं, आपने साबित ही नहीं किया। अगर आप इस बात को साबित कर देते कि हाँ आप इस लायक हैं, तो निश्चित आपसे राय ली जाती। सिकंदर महान विश्व विजेता तभी कहलाए, उन्होंने काफ़ी सारे राज्य जीते। अगर वो ना जीतते तो कोई उन्हें विश्व विजेता कहता? बिल्कुल नहीं कहता। दुनिया में ये भी सच है कि जो कुछ नहीं बन पाता या कुछ नहीं कर पाता, उसे कभी कहाँ सम्मान मिला है। आप देखते होंगे अपने आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए। मेरा ये कहने का मतलब है कुछ खास नहीं कर पाए। खास का मतलब ये है ना तो वो किसी अच्छी जॉब को पा सके, ना ही कोई वो अच्छा काम कर सके। बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, तो क्या उनको कोई सम्मान देता है या कोई पूछता है? आप अपने ही परिवार में देख लो या नज़र उठा के आसपास देखिए, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आप स्वयं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते होंगे, आप कहते हैं अरे छोड़ो वो तो ऐसे ही है, ऐसे ही करके आप भी इग्नोर करते होंगे। जैसे कोई शख्स है आपके परिवार का, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, या वो बेरोज़गार है, या वो बहुत अच्छा जीवन में नहीं कर पाया, तो आप उसको कितना सम्मान देते हैं?
आप अपने से रियलाइज करें। काबिलियत साबित करने के लिए आपको कई प्रकार के एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, अपनी काबिलियत कई प्रकार के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक्चुअली किसी ना किसी रूप में अगर आपको काबिलियत साबित करनी है तो आपको एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। किसी भी रूप में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपको बाइक रेसर बनना है तो आपको बाइक रेसिंग जीतनी होगी, तभी तो आप बाइक रेसर कहलाओगे। कार रेसर बनना है तो आप कार रेसिंग जीतोगे, तभी कहलाओगे कार रेसर। क्रिकेटर बनना है तो आपको अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, तभी आप क्रिकेटर कहलाओगे। ऐसे ही पढ़ाई में अगर आपको डीएम बनना है तो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। एसएसपी आईपीएस बनना है तब भी यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तभी तो जब इन लोगों ने क्या किया, अपनी काबिलियत साबित करी, तभी ये डीएम या एसएसपी या आईपीएस, है ना, ये सब कहलाए, क्योंकि इन्होंने इस एग्ज़ाम को पास करके यूपीएससी को अपनी काबिलियत साबित करी है कि हाँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मुझ में क्षमता है लोगों से काम लेने की और काम कराने की। मुझ में भी क्षमता है काम करने की। इन्होंने साबित ही तो किया ये एग्ज़ाम देके, तभी तो वो कहलाए डीएम या आईपीएस या जिले का कप्तान या एसएसपी या एसपी, तभी तो वो कहलाए। अगर ये एग्ज़ाम को ना पास करते तो कोई ना एसपी या डीएम कहता है, नहीं कहता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो वह उस एग्ज़ाम को पास करके ही उक्त पद को हासिल किया है, ना कि किसी ने घर बैठे बैठे उस डायरेक्ट कोई पद दिया है। आप ध्यान रखें, लड़ाई भी आप ही की है अकेली। अगर आपको डीएम बनना है तो यहाँ डीएम बनने तक का सफ़र आपको अकेले लड़ना है, और डीएम बनने के लिए आपको जितनी भी मेहनत की ज़रूरत है वो आप ही को करनी है। आप फाइनेंशियल मजबूत हों या ना हों, आपको घर से सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आपको डीएम बनना है तो हर बाधा आपको अकेले ही लड़नी है। बहुत मानसिक स्तर मजबूत होना चाहिए। आपको पढ़ना होगा, बाधाएं आएंगी कि आप कम से कम पढ़ सको। आप हो सकता है इतने सक्षम ना हो तो आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप लगे रहे, मेहनत करते रहे, सब चीज़ों को इग्नोर करके, कोई आपसे झगड़ने को तारू है या कोई कुछ कहने को तारू है, ज़रा सी बात को टेंशन लेके आप अगर अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाएंगे तो आप कभी इन पदों तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाएंगे। जब आदमी इन पदों पर बैठ जाता है तब वह उसका सम्मान होने लगता है। या भले आप छोटे से ही किसी पद पर बैठ जाए, मान लो आप लेखपाल बन जाएं सरकारी विभाग में, ठीक है ना, तो ये भी कोई ना कोई पद है। जो भी व्यक्ति इस लेखपाल बना है तो इसने अपनी काबिलियत साबित करी है ना इस एग्ज़ाम में कि हाँ, मैंने ये चीज़ें आपकी क्वालिफाई करी हैं, तब मैं लेखपाल बना, तो वो लेखपाल कहलाया। तो उसने काबिलियत साबित की। हर किसी को तो लेखपाल नहीं कह सकते ना, तो उसने लेखपाल की काबिलियत साबित करी। तो लोग उससे इसी बारे में तो पूछेंगे, हाँ लेखपाल साहब ये बताइए कि ये ज़मीन का क्या विवाद है, ये कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे सॉल्व होगा। डॉक्टर से ना पूछने लगे जाके कि लेखपाल की, क्योंकि डॉक्टर अपने फील्ड का मास्टर है, मतलब उस विभाग में, उस क्षेत्र में उसने काबिलियत साबित करी है। वैसे ही सभी को अपनी अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो सम्मान मिलता है उन्हें। बाद में वही पद उसकी पहचान बन जाता है। आप जिस फील्ड में अपनी काबिलियत साबित कर दोगे उसी फील्ड में आपका सम्मान मिलने लगेगा, घर वाले भी सम्मान देने लगेंगे। ठीक है, घर बैठे किसको सम्मान मिला, इसलिए कुछ करिए। घर बैठे बैठे किसी को सम्मान नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, ये बहुत ही कम उम्र में अपना घर बार छोड़ के रात को चले गए थे और फिर बाद में ये गौतम बुद्ध कहलाए। इन्होंने तपस्या करी, ज्ञान अर्जित किया। अगर घर बैठे रहते तो ये सब होता नहीं होता। घर बैठे किसको सम्मान मिला, इसलिए कुछ करिए, कुछ करिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करें, तो भी कुछ करना शुरू कीजिए और अपनी काबिलियत साबित करिए। जिसमें भी आपका मन लगे वह करिए, अपनी काबिलियत साबित करिए, निश्चित ही आगे का रास्ता नज़र आने लगेगा। ध्यान रखें कि पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद ही 100वीं सीढ़ी पर चढ़ा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई डायरेक्ट 100वीं सीढ़ी पर चढ़ गया हो। ये कोई सीढ़ी है, अगर आपको इस सीढ़ी पर जाना है तो आपको यहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ना कि डायरेक्ट कोई यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसलिए मेहनत कीजिए, अपनी काबिलियत साबित कीजिए, तभी आपको अपने देश, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज में सम्मान मिलेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा, मोटिवेशन से संबंधित। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।